सीएम का सामान घर से निकालकर फेंक दिया गया। मुख्यमंत्री आवास से मेरा सामान, मेरे परिवार का सामान घर से निकाल के सड़क पे फेंक दिया। बेघर हो गई दिल्ली की सीएम। मुख्यमंत्री आवास एक चुनी हुई सरकार की चुनी हुई मुख्यमंत्री से छीन लिया। दिल्ली में तारीख का ऐलान होते ही बवाल। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय झूठा पार्टी का झूठ पूरे देश के सामने उजागर होना चाहिए। बीजेपी ने कहा नौटंकी कर रही आतिशी मार्लिना ने आज एक नया नाटक किया और किया शीश महल की अलॉटमेंट को लेकर। दिल्ली सीएम आवास पर नया घमासान। कल रात केंद्र की बीजेपी सरकार ने मेरे सरकारी आवास से मेरा सामान निकालकर फेंक दिया। ये 3 महीने में दूसरी बार हुआ है। दरअसल दिल्ली की सीएम आतिशी ने बीजेपी पर यह आरोप लगाया है, जिसके बाद देश भर में बवाल मच गया है। आखिर क्या है ये शीश महल का पूरा मामला? क्यों फिर से इस मामले पर मचा है बवाल? सच्चाई जानकर चौंक जाएंगे आप। पहले आप आतिशी ने क्या इल्जाम लगाया वो देखिए। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने जो मेरा सरकारी आवास है, जो मुख्यमंत्री आवास है, जो मुझे अलॉट हुआ है मुख्यमंत्री होने के नाते, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने मुझे 3 महीने में दूसरी बार उस मुख्यमंत्री आवास से निकालकर बाहर फेंक दिया। चिट्ठी भेजकर मुख्यमंत्री आवास का अलॉटमेंट कैंसिल किया और मुख्यमंत्री आवास एक चुनी हुई सरकार की चुनी हुई मुख्यमंत्री से छीन लिया। जैसे ही दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान हुआ, वैसे ही दिल्ली में सियासत का असली खेल शुरू हुआ। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने तो पीएम मोदी को चुनौती तक दे डाली। उन्होंने कहा कि देश की जनता को अपना राजमहल दिखाएं पीएम। भारतीय झूठा पार्टी का झूठ पूरे देश के सामने उजागर होना चाहिए, इसलिए आप लोगों के साथ अभी वहां पे चलेंगे। दूसरा, देश के प्रधानमंत्री जिन्होंने बड़े बड़े फैशन डिजाइनर्स को फेल कर दिया है, उनका राजमहल देखने भी चलेंगे। इस दौरान संजय सिंह ने यह भी कहा कि पीएम ने फैशन डिजाइनर्स को फेल कर दिया है। दिन में 3-3 बार कपड़े बदलते हैं, 10-10 लाख की पेन रखते हैं, 6700 जूते की जोड़ियां, 5000 सूट हैं। उनके घर में 300 करोड़ रुपए के कालीन बिछे हैं, जिसमें सोने के तार लगे हुए हैं। 200 करोड़ रुपए का झूमर लगा हुआ है। राजमहल में कहां-कहां हीरे लगे हुए हैं, ये पूरे देश को दिखाइए। राजमहल के अंदर उनके 5000 सूट भी देखने चलेंगे, उनके 6700 जोड़ी जूते भी देखने चलेंगे, 200 करोड़ का झूमर जो लगा हुआ है जिसमें हीरे जड़े हुए हैं, वो झूमर भी देखने चलेंगे, और सोने के धागों से जो बढ़िया डिजाइन करके 300 करोड़ की कालीन बनाई गई है, उसको भी देखने चलेंगे। 10-10 लाख रुपए की पेन का इस्तेमाल हमारे प्रधानमंत्री जी करते हैं, देश के राजा करते हैं, वो भी देखने चलेंगे पेन। और आप जानते हैं कि राजा राजमहल में रहने वाले नरेंद्र मोदी जी 8400 करोड़ के जहाज से चलते हैं, 2700 करोड़ के घर में रहते हैं, 12-12 करोड़ की 6 गाड़ियां उनके काफिले में चलती हैं। तो वो भी देखने चलेंगे, आज आप लोगों के साथ चलेंगे। मुझे लगता है कि आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। पूरे देश के सामने सच्चाई आएगी, पूरा देश भारतीय जनता पार्टी की असलियत को जानेगा, और आप सब भी जान पाएंगे कि वास्तव में झूठ क्या है
दरअसल संजय सिंह ने ये बात शीश महल पर हो रहे विवाद पर कही। वहीं आतिशी ने इस दौरान बड़ा इल्जाम लगाया। उन्होंने तो कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो मैं दिल्ली वालों के घर में रह लूंगी। लेकिन मैं दिल्ली वालों को ये बताना चाहती हूं कि घर छीनने से काम रुकेगा नहीं। ये हमारे घर छीन सकते हैं, ये हमें गालियां दे सकते हैं, लेकिन जो दिल्ली वालों के लिए काम करने का जज्बा हमारे दिल में है, उस जज्बे को नहीं छीन सकते हैं। मैं दिल्ली वालों को ये कहना चाहूंगी कि अगर जरूरत पड़े तो मैं आपके घर पे आके रहूंगी, अगर जरूरत पड़े मैं आपके घर में आके रहूंगी। वहीं इस दौरान आतिशी ने यह भी कहा कि एक चिट्ठी भेजकर मुख्यमंत्री आवास का अलॉटमेंट कैंसिल किया और एक चुनी हुई मुख्यमंत्री से सीएम आवास छीन लिया। बीजेपी को लगता है कि घर छीनने से, हमारे साथ गाली गलौज करने से, मेरे परिवार के बारे में निचले स्तर की बातें करने से ये हमारे वो काम रोक देंगे जो हम दिल्ली वालों के लिए कर रहे हैं। मैं बताना चाहती हूँ कि घर छीनने से, हमें गालियाँ देने से हमारे काम रुकेंगे नहीं। अगर जरूरत पड़ी तो मैं आपके घर आकर रहूंगी और आपके घर से दिल्ली वालों के लिए काम करूंगी। और आपके घर से दिल्ली वालों के लिए काम करूंगी, दुगनी स्पीड से काम करूंगी, दुगने जज्बे से काम करूंगी। भारतीय जनता पार्टी को ये बताने के लिए काम करूंगी कि आप हम पर कोई भी अत्याचार कर लीजिए, हमें कितना भी परेशान कर लीजिए, हम दिल्ली वालों के काम रुकने नहीं देंगे। मैं याद करा दूं भारतीय जनता पार्टी वालों को, 3 महीने पहले, एक बार पहले भी आपने मुझसे मुख्यमंत्री आवास छीना था, मेरा सामान सड़क पर लाके फेंक दिया था। उसके बाद 3 महीने में मैंने दिल्ली की सड़कें ठीक करवाई, मैंने दिल्ली में फ्लाईओवर बनवाए, मैंने दिल्ली में अनेकों नए स्कूल बनवाए, मोहल्ला क्लिनिक में जो टेस्ट रुके हुए थे वो टेस्ट शुरू करवाए, मोहल्ला क्लिनिक में जो दवाइयां बंद कराई हुई थी वो दवाइयां शुरू करवाई। और जो अरविंद केजरीवाल जी ने वादा किया था कि दिल्ली की महिलाओं को 1000 रुपए की सम्मान राशि देंगे, उस महिला सम्मान योजना को कैबिनेट में पास कराया। और मैं आज आपको ये बता दूं कि आज जब इन भाजपा वालों ने मुझे मुख्यमंत्री आवास से बाहर निकाल कर फेंका है, अब वो याद रखें, इस बारी जब मुख्यमंत्री आवास से निकाला है, आज मैं ये प्रण ले रही हूं कि दिल्ली की हर महिला को 2100 रुपए दिलवा कर रहूंगी। वहीं दिल्ली आवास पर छिड़े विवाद पर दिल्ली की पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट यानी पीडब्ल्यूडी ने एक लेटर जारी कर उन दावों को खारिज कर दिया है। पीडब्ल्यूडी ने कहा है कि आतिशी कभी मुख्यमंत्री आवास में रहने ही नहीं आई। पीडब्ल्यूडी का यह भी कहना है कि आतिशी से कई बार 6 फ्लैग स्टाफ रोड का पोजीशन लेने के लिए कहा गया, लेकिन वे नहीं मानी। आतिशी को 2 नए आवासों का प्रस्ताव भी दिया गया था, इसमें से एक राजनिवास लेन और दूसरा दरियागंज में है। पीडब्ल्यूडी ने बताया कि नियमों के मुताबिक जिसे आवास अलॉट किया गया है, वो अगर हैबिटेबिलिटी सर्टिफिकेट जारी होने के 5 वर्किंग डे के अंदर घर का भौतिक कब्जा नहीं लेता तो आवंटन खुद ही रद्द हो जाता है। वहीं इस पूरे मामले पर बीजेपी का कहना है कि आतिशी हर बात में नौटंकी करती हैं। करीब 1 महीने पहले दिल्ली बीजेपी ने मुख्यमंत्री आवास का वीडियो जारी कर आरोप लगाया था कि अरविंद केजरीवाल ने 6 फ्लैग स्टाफ रोड का बंगला अब तक खाली नहीं किया है। बीजेपी ने आरोप ये भी लगाया कि खुद को आम आदमी पार्टी कहने वाले केजरीवाल ने अपने रहने के लिए शीश महल बनवाया था। केजरीवाल कहते थे कि सरकारी घर नहीं लूंगा, लेकिन रहने के लिए 7 स्टार रिजॉर्ट बना डाला। इस महल में लगभग 2 करोड़ रुपए से मार्बल ग्रेनाइट, लाइटिंग, 1.5 करोड़ रुपए से मरम्मत और 35 लाख रुपए से जिम और स्पा बनाया गया है। क्योंकि आप चाहती थी कि जांच एजेंसी इसमें आए ना, कोई इसको खोलकर देख ना सके और इस पूरे मामले पर शीश महल गर्द खाए और शीश महल बंद रहे और शीश महल का मामला दबा रहे, यानी कि शीश महल का अलॉटमेंट भी रखे अपने पास और कब्जा भी ना ले। इस विशेष स्थिति में उन्होंने जो एक चाल चली, लेकिन जब विभाग ने उनकी अलॉटमेंट रद्द कर दी 3 महीने तक पोजीशन ना लेने पर नियम के अनुसार, तो आज वो घड़ियाली आंसू बहा रही है, झूठ बोल रही है, वो इस बात को मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है और
लोगों के सामने ये बात कि मुझे मेरे घर से निकाल दिया, बहुत ही आश्चर्यजनक है, बहुत ही हास्यप्रद है और सिर्फ आम आदमी पार्टी की मानसिकता, सोच और भ्रष्टाचार को उजागर करता है। मैं लोगों से यही कहूंगा कि इन बहरूपियों से बचिए और इनके हर कदम पर होने वाले नाटक को देखिए और पहचानिए। वहीं दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि केजरीवाल को दिल्ली के लोगों को बताना चाहिए कि उन्होंने किस अधिकार से अपने बंगले की सजावट पर करीब 45 करोड़ खर्च कर दिए, जबकि कोविड में जनता के विकास कार्य ठप थे। सोना, जकूजी, लाइटिंग, इसमें वो सब चीजें हैं जो 7 स्टार रिसोर्ट या होटल में होती है। अरविंद केजरीवाल घर नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, सुरक्षा नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा, ये है वीडियो तुम्हारी काली कमाई का सच। और अब समझ में भी आता है कि क्यों ये अकेले एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं पूरे हिंदुस्तान में जो अपना घर जनता को दिखाने से डरते थे। आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो वो जकूजी और सोना है, मुझे जो बताया गया है कि 5 स्टार होटल में भी 8 या 10 पॉइंट होते हैं, पर इनके इस बाथरूम में तो 35 या 36 पुशिंग पॉइंट्स हैं जिनसे ये मसाज करते थे नहाते समय। ये है आम आदमी, दिल्ली को लूटने वाले, दिल्ली को बर्बाद करने वाले और शराब की काली कमाई से कमाने वाले। इस शीश महल को देखिए, दिल्ली की जनता देखे और सोचे कि कैसे आदमी को उन्होंने अपना मुख्यमंत्री चुना जो उन्हीं की गाड़ी कमाई टैक्स के पैसे से एआईसी का सामान जुटा रहा है। वहीं बीजेपी के आरोप पर आम आदमी पार्टी का कहना है कि वो मकान 1942 में बना था और बहुत खस्ता हालत में था। मकान की छतें टपकती थी, कुछ तो गिर भी गई थी। पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट के ऑडिट के बाद ही मकान की मरम्मत कराई गई है। आपको बता दें कि दिल्ली चुनाव में शीश महल का मुद्दा काफी ज्यादा गरमाया हुआ है। बीजेपी ने तो प्रचार का आगाज ही शीश महल के नाम से किया था। पीएम मोदी ने ये तक कहा था कि मैं भी कोई शीश महल बना सकता था, लेकिन मेरा सपना था कि देशवासियों को पक्का घर मिले। देश जानता है कि मोदी ने कभी अपने लिए घर नहीं बनाया। साथियों, देश भली भांति जानता है कि मोदी ने कभी अपने लिए घर नहीं बनाया। लेकिन बीते 10 वर्षों में 4 करोड़ से अधिक गरीबों के घर उनका सपना पूरा किया है। मैं भी कोई शीश महल बना सकता था, लेकिन मेरे लिए तो मेरे देशवासियों को पक्का घर मिले, यही एक सपना था। चलिए एक नजर में आपको शीश महल का वीडियो भी दिखाते हैं जो बीजेपी ने जारी किया था। फिलहाल दिल्ली चुनाव में शीश महल का मुद्दा काफी ज्यादा गरमाया हुआ है। इस मामले पर आम आदमी पार्टी घिरती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों पर सिंगल फेज में 5 फरवरी को वोटिंग होगी। रिजल्ट 8 फरवरी को आएंगे।